So welcome back, and last time we had stopped over here in the 10th chapter that was related to president, vice president. Now that was at country level, and I told you कि वही state level पे learn होगा, but नाम बदल जाएगा, होगा governor, right? President की जगह पे governor होगा. Now we move on to still at the country level. थोड़ा बहुत बाकी है. So that is related to the PM. Now Prime Minister, the real head of the central government or the head of the party with majority in general election. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के रियल हेड कौन होंगे? PM. तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो पार्टी इलेक्शन में जीतती है, से भारतीय जनता पार्टी, से तो कहना गलत होगा, वो ही जीती है लास्ट 2 टाइम्स. तो चलो हम लेते हैं लास्ट टाइम के इलेक्शन के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी जीती. अब उस पार्टी के हेड कौन थे? तो श्री नरेंद्र मोदी, एंड ही विल बिकम दी PM, राइट? तो इस तरह से फ्रेम होता है डिफरेंट पोस्ट एट द कंट्री लेवल एंड स्टेट लेवल. तो मेजॉरिटी से जो पार्टी जीतेगी इन जनरल इलेक्शन, उनके हेड होंगे, बनेंगे PM. नाउ PM अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एंड कैबिनेट मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? लाइक प्रेसिडेंट, बट बाद में PM के साथ काउंसिलिंग करके. तो फर्स्ट PM अपॉइंट होंगे बाय प्रेसिडेंट. इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुका है कि जीती हुई पार्टी के हेड बनेंगे PM, बट देयर इज अ प्रोसीजर. So it is written in this form that PM is appointed by president, और PM के अंडर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जिसको हम कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट प्लस along, that is president along with PM's council. Now any minister to be taken or to be left away or to be continued further in the next 5 years, ये कौन डिसाइड करेगा? PM. एंड हु इज द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन? PM. तो ये सारे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में भी इंक्लूड हो जाएंगे अलॉन्ग विद शॉर्ट नोट. नाउ हाउ मेनी लेवल ऑफ मिनिस्टर्स वी हैव अंडर PM? ये जो हमने कहा ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स के हेड कौन होंगे? PM. कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट प्लस PM. हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन? PM. 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर PM: कैबिनेट, state, deputy. Now prime minister, he could be member of any house, right? Ministers are individually responsible for their department, that is railway minister. तो रेलवे मिनिस्टर अगर रेलवे में any time any problem or some issues crop up, some severe problem or issues they crop up, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. मतलब कि लोकसभा अगर कोई क्वेश्चन रेज करे अगेंस्ट एनी ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल मतलब दे आर सपोज टू प्रोवाइड प्रॉपर रीजन एंड प्रूफ कि भाई क्यों ये हुआ, या we are shouldering our responsibility properly and whatever happened is due to ... तो सारे reasons उनको provide करने हैं with proofs and all and related to any question raised in the Lok Sabha. And if Lok Sabha rejects the policy, the council of ministers will have to resign. तो एक minister नहीं निकलेंगे, it will, the group of ministers will have to resign. फिर एक re-election होगा, right? नाउ वी कम टू स्टेट लेवल. तो कंट्री लेवल, सेंट्रल लेवल का हो चुका. PM, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा, राज्यसभा, बहुत कुछ किया हमने. नाउ वी गो अ स्टेप बिलो, दैट इज रिलेटेड टू ईच स्टेट. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो फर्स्ट हम लेंगे, जैसे हमने लिया प्रेसिडेंट, यहाँ पे होंगे गवर्नर. PM की जगह पे हम लर्न करेंगे अबाउट CM. Everything will be dot perfect, same to same.
दैट इज प्रेसिडेंट इक्वल टू गवर्नर। सिर्फ तुम्हें लिखना है एक कंट्री लेवल के रिलेटेड, गवर्नर इज रिलेटेड टू स्टेट लेवल। तो गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड हिज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, क्योंकि तब तक तो ऑलरेडी एट स्टेट लेवल वी डू हैव प्रेसिडेंट। तो स्टेट लेवल के गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और एडवाइस लेंगे फ्रॉम पीएम एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। वन और मोर स्टेट कैन हैव वन सेम गवर्नर। जरूरी नहीं कि हर एक स्टेट का अलग गवर्नर हो। कई बार जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, पंजाब हरियाणा या 7 सिस्टर्स, तो कई बार हो सकता है कि 1 या 2 या 3 स्टेट के एक सेम गवर्नर अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, उनकी टर्म है 5 इयर्स, एज होनी चाहिए 35 इयर्स या ज़्यादा, और वो कब तक अपनी पोस्ट एंजॉय करेंगे? ओनली अप टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट? सो the moment, see, the way he is appointed by the president, he can be removed also, right? So during the pleasure of the president, he can enjoy his office, but he can be removed or transferred to any other state again by president before the expiry of this 5 years. So let's see over here. Governor is appointed by President of India on the advice of PM and Council of Ministers. President can appoint a person as governor of more than one state. Any Indian citizen of 35 years or more may be appointed as governor. Term of governor is for 5 years. He enjoys his post during the pleasure of president, can be removed from office even before 5 years of his term, or he can be transferred to any other state as governor. Now, governor is जैसे president, head of the country. Governor, constitution and formal head of the state. All executive powers of state is with governor. गवर्नर अब किसको अपॉइंट करेंगे? जैसे प्रेसिडेंट ने पीएम को और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया, वैसे गवर्नर अपॉइंट करेंगे सीएम और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन सीएम्स एडवाइस प्लस एडवोकेट जनरल। सबकी एडवाइस लेने के बाद फिर गवर्नर अपॉइंट करेंगे सीएम plus Council of Ministers, right? And so let's go through. And yes, governor consulted by president to appoint the high court judges. Governor is the constitution and formal head of the state. ठीक है? Formal, official head of the state is governor. State के related हम learn कर रहे हैं. All executive power of that particular state government is vested, मतलब is with the governor. He appoints CM who has a clear majority, just like PM. जो पार्टी मेजोरिटी से जीतेगी उनके लीडर बनेंगे PM, वैसे ही CM. Then he also appoints Council of Ministers. लेकिन Council of Ministers कब अपॉइंट होंगे? पहले CM को अपॉइंट करेंगे, तो मेजोरिटी से जो पार्टी जीतेगी स्टेट में उनके हेड बनेंगे CM, अपॉइंट करेंगे गवर्नर, और सीएम और गवर्नर मिलके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे. ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ एसपीएससी, जैसे हमने यूनियन लेवल पे किया था यूपीएससी, ये स्टेट लेवल है इसलिए एसपीएससी, दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो इनके मेंबर्स भी वही अपॉइंट करेंगे. ही इज कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ मीटिंग करेंगे, उनका सलाह मशवरा लेंगे जब हाई कोर्ट के जजेस की उनको अपॉइंट करते हैं, राइट, पिकअप होते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट. नाउ गवर्नर, ही हैज इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग पावर्स लाइक प्रेसिडेंट. कंट्री के रिलेटेड कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा? अगर प्रेसिडेंट साइन करेंगे. वैसे स्टेट रिलेटेड कोई भी एक्ट कब पास होगा? अगर बिल गवर्नर साइन करेंगे. सो गवर्नर हैज इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग पावर्स. ही समन्स प्रोरोग्स द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. वो मीटिंग बुला सकते हैं, वो मीटिंग डिले कर सकते हैं, वो मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल. ही कैन डिसॉल्व द असेंबली इवन बिफोर 5 years. असेंबली मतलब कंट्री लेवल का जैसे लोकसभा, वैसे स्टेट लेवल की असेंबली.
तो इस असेंबली को पूरी तरह से वो स्टॉप करवा सकते हैं, मतलब कि 0-0 बना सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। 5 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए उनके टर्म के, फिर भी बिकॉज इट इज टेम्पररी, तो ड्यू टू वेरी वैलिड रीजन गवर्नर हैज द राइट टू डिसॉल्व असेंबली. He can pass orders. Bill becomes an act only after his signature. Position of governor, as I told you just now, is equal to president at country level. Powers exercised by council of ministers and CM. Head, constitutional head कौन है स्टेट का? गवर्नर. लेकिन पावर्स एक्चुअली किसके हाथ में होंगे? CM एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज and he could be of any political party, but जैसे ही वो गवर्नर बनते हैं he has to be not partial with his party, he will now be neutral, he will have to see कि मैं impartial रहूँ towards anyone, एकदम no partiality with anyone. अब CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, CM अपॉइंटेड बाय गवर्नर और सीएम और गवर्नर मिलकर किसे अपॉइंट करेंगे? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. और सीएम कौन है? मेजॉरिटी पार्टी, मतलब जो जीती स्टेट लेवल पे जो पार्टी जीतती है मेजॉरिटी से, उनके लीडर बनेंगे सीएम. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड एज आई टोल्ड यू बाय गवर्नर एंड सीएम टुगेदर. इन गुजरात ऑफिस ऑफ सीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर इज लोकेटेड एट लर्नेट. न्यू सेक्रेटेरिएट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर. एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर, but powers enjoyed by CM and group of ministers. 4 minister level we have. Cabinet, state, deputy, parliamentary. Country level पे हमने देखा 3 level ministers होंगे, यहाँ पे 4 level है. ठीक है? Now, अब administrative executive मतलब कि जो administer करेंगे, right? तो political executive क्या काम करेंगे? Laws बनाएंगे, पॉलिसीज फ्रेम करेंगे फॉर द स्टेट डेवलपमेंट. अब इस पॉलिसीज या लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. वो एडमिनिस्टर करेंगे, वो ध्यान रखेंगे. फिर यही एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एडवाइस देते हैं, गाइडलाइंस बताते हैं टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन मैटर ऑफ लॉ मेकिंग और पॉलिसी फ्रेमिंग. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, फिगर्स एट्सेट्रा. हाउएवर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मे नॉट फॉलो इट. चलो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ने गाइडलाइंस बताए, थोड़ा सलाह मशवरा दे दिया टू दिस पॉलिटिशियंस, लेकिन ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फॉलो करे या ना करे. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो भी कहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को फॉलो करना ही है. नो, दे मे फॉलो, दे मे नॉट. व्हाट दे मे फॉलो और मे नॉट? एडवाइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. नाउ पॉलिसीज फ्रेम, तो किसके लिए पॉलिसीज फ्रेम होती है? लोगों की, पब्लिक की, जनता की भलाई के लिए. दैट इज कॉल्ड वेलफेयर, फॉर वेलफेयर ओरिएंटेशन. बट इफ नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट देन पर्पज इज नॉट सर्व्ड. जब भी कोई नए रूल्स रेगुलेशन, कई कुछ नए पॉलिसीज फ्रेम होती है तो वो किस चीज़ के लिए होती है? कंट्री में लोगों की भलाई के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए. लेकिन यही पॉलिसीज बनने के बाद अगर उसे ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो फिर जो मेन मोटो था पॉलिसी फ्रेम करने का वो हो जाएगा 0-0. फॉर एग्जाम्पल, I had informed you that I am going to start as a base, like on the basis of revision form. पहले के जो ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हो तुम, चैप्टर्स लाइक 1, 13, 8, 9, 2, 3 अलग SS में, फिर इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन विल कम. तो ये सब मैं होमवर्क में एज अ बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिविजन आई एम प्रोवाइडिंग यू होमवर्क. ये मैंने इन्फॉर्म किया था. चलो मैंने वहाँ पे मैसेज डाल दिया, वॉइस मैसेज भी तुम्हें भेज दिया था. बट और मैंने ये भी मैसेज डाला था दैट बाय टुडे इवनिंग, दैट इज दैट डे, बाय टुडे इवनिंग आई विल बी सेंडिंग यू होमवर्क. अब मैं 2-3 दिन तक होमवर्क ही ना भेजूँ, मतलब पॉलिसीज तो बोलने में फ्रेम कर दी, अब उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रही,
तो जो पर्पस है कि तुम लोग ठीक से पढ़ाई करो, फिर वो लिखते लिखते कुछ बीच में डाउट आ जाए तो यू कैन कम बैक टू अस एंड सॉल्व योर डाउट्स। तो एक इट इज़ लाइक रिवीजन, री रिवीजन ऑफ दोज चैप्टर्स विच वी हैव स्टार्टेड इन अप्रैल। तो काफ़ी लंबा टाइम होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कंप्लीट होगा अब तो, राइट, मिड ऑफ अगस्त इट इज़। तो 4.5 महीने हो गए। तो जो इनिशियली जो चैप्टर्स किए वो कहीं पे फिर से हमें री इंस्टॉल करना होगा दिमाग में, तो वैसे तो होगा नहीं। सो दिस वॉज द मेथड दैट आई थॉट दैट वी शुड नाउ कैरी फॉरवर्ड कि एक छोटा सा होमवर्क डाल दे, बट सपोज कि बोलने के बाद भेजा ही नहीं। तो ये हुआ यहाँ पे कि वेलफेयर के लिए पॉलिसीज फ्रेम तो हो गई, लेकिन अगर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो गोल अचीव नहीं होगा, पर्पस विल नॉट बी सर्व। 10 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब जो ध्यान रखते हैं, जो फॉलो करवाते हैं सारी पॉलिसीज, राइट। जैसे क्लास का मॉनिटर एडमिनिस्टर करेगा, मॉनिटर करेगा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं इन क्लास, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। और जैसे ही टीचर आएगी तो ये बड़ा लंबा सा लिस्ट बताएगी, मैम दिस चाइल्ड वॉज टॉकिंग अ लॉट, आई हैव रिटन डाउन द नेम ऑफ द चिल्ड्रन ओवर हियर, दिस इज व्हाट द मॉनिटर्स, इट इज देयर जॉब टू एडमिनिस्टर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोवाइड्स बैकअप टू द एग्जीक्यूटिव इन फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। अब यही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सपोर्ट भी कर रही है टू द एग्जीक्यूटिव टू फ्रेम द पॉलिसीज, इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स आर द बैकबोन ऑफ गवर्नमेंट। अब पहले मैंने एक बार तुम्हें एक शॉर्ट में बताया था, वो 1-2 सेंटेंस आए थे इसी चैप्टर में इन द प्रीवियस लेक्चर, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे पीएम, सीएम, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये लोग सिर्फ पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, लॉ मेकर्स दे आर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, बट उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम आ जाता है किसके हाथ में, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है वो पढ़े लिखे होंगे, डिग्रीज होनी चाहिए उनकी, स्किल होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में ये सब जरूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट का बैकबोन कौन है, कंट्री का बैकबोन कौन बनेगा, दिस एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स। नाउ कलेक्टर कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, राइट। यही सारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे कलेक्टर, और उसकी ऑफिस कहाँ पे होगी, जिला सेवा सदन। Among the organs of government, state executive is a brain behind the welfare of the people। और यही सारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो हमने अभी देखा, लाइक कलेक्टर एंड स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल, ये सारे लोग हम उनको ब्रेन कहेंगे। दे आर द पीपल हु वर्क हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड अगेन द सेम दिस एग्जीक्यूटिव, यू कैन इवन इंक्लूड ओवर योर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो लॉज फ्रेम कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। और जब उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम आता है तो साथ साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हैं वो लिम्स बन जाते हैं, मतलब हाथ पैर। तो वंस अगेन लॉ बनाने का काम किसका दिमाग चल रहा है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राइट। यहाँ पे लिखा है स्टेट एग्जीक्यूटिव, इट्स ओके, यू कैन राइट बोथ। ले तो ब्रेन हुआ, मतलब दिमाग किसका चल रहा है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और इसको एग्जीक्यूट करवाता कौन है, इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है इफेक्टिवली, कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन एडमिनिस्टर कर रहा है इन पॉलिसीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। तो वो हो गए लिम्स। देयर शुड बी फ्रेंडली रिलेशन, एमिकेबल रिलेशन बिटवीन बोथ दिस एग्जीक्यूटिव फॉर प्रॉपर रनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। Power plus influence is increasing in bureaucracy. Bureaucracy मतलब administrative executive, those who are highly learned and professionals and experts and all. तो उनमें ये पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। नेपोटिज्म मीन्स फेवरेटिज्म दिखाना शुरू कर देते हैं, डिसऑनेस्टी। फेवरेटिज्म मतलब कि भाई हमारे पहचान वाले को हम हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवा देते हैं, एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। तो एक फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी दिखाना शुरू होता है यहाँ पे टूवर्ड्स रिलेटिव्स।
डिसऑनेस्टी एंट्री ले रही है, करप्शन इंक्रीजेस, राइट? टू स्टॉप दिस, लर्न इट, वेरी इंपॉर्टेंट. गुजरात गवर्नमेंट स्टार्टेड एन एंटायर सेपरेट डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो. टोल फ्री नंबर 18002334:5, right? Government means what? Different political parties. Political stability therefore is expected from these executives कि भाई हमारा जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबल रहे, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम helps in the proper running of the government, in the development of the government by executing, by implementing the policies and plans and programs that are framed by the higher department, that is by legislature. Law जो बनते हैं ना, plans, programs, policies, rules, regulation, तो ये सारा कुछ एडमिनिस्टर कौन करेगा और इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. ना लोकल लेवल पे, मतलब स्टेट से और एक स्टेप नीचे जाओ, गवर्नेंस एट लोकल लेवल, दैट इज रूल ऑफ द एंटायर कंट्री फ्रॉम अ सिंगल प्लेस इज वेरी डिफिकल्ट. जैसे कि ले लो हेड ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल मैम और सर, जो भी है प्रिंसिपल, ही और शी. अब क्या सुबह सुबह आके वही ताला खोलेंगे मेन गेट का, फिर वो साफ सफाई वो स्टार्ट कर देंगे, वॉश एरिया और वो साफ करेंगे, हर एक क्लासरूम की साफ सफाई, तब तक तो 4-5 दिन निकल जाएंगे, राइट? तो पढ़ाई कब होगी? सो व्हाट इज द जॉब ऑफ द हेड ऑफ द स्कूल? टू सिट ओवर देयर द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द स्कूल एंड कीप अ वॉच ऑन एवरीवन, अपॉइंट डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट वर्क. फिर अलग अलग टीचर्स अपॉइंट होंगे, फिर प्यून्स अपॉइंट होंगे, फिर वॉश एरिया साफ करने वाले लोग अलग होंगे, फिर गार्डनिंग करने वाले लोग अलग होंगे, लैब डिपार्टमेंट के अलग लोग, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के अलग लोग. तो काम क्या है हेड ऑफ द स्कूल का कि भाई अलग अलग लोगों को, स्किल्ड एंड एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करो ठीक से, राइट? फिर ध्यान रखो कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं स्कूल में. कीप अ वॉच ऑन ईच एंड एवरी level of teachers and other workers of the school and all. तभी जाके बच्चों का भला होगा, स्कूल डेवलप होगी, एवरीथिंग विल बी गुडी गुडी. तो अगर सिर्फ एक हमारे पीएम या प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल से पूरी कंट्री को हैंडल करेंगे तो विलेज जो रूट लेवल है वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, राइट? वहाँ तक क्या, कोई भी सारे स्टेट ही यहाँ वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी. तो फिर हमने क्या किया, हर एक स्टेट के लिए एक लीडर अपॉइंट किया. फिर उस स्टेट लीडर ने अपने अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट किए लोगों को, फिर उसके अंडर होंगे और लोकल लेवल के इंस्टीट्यूट, फिर उनके अंडर होगा विलेज जो रूट लेवल है, ग्राम पंचायत. तो गवर्नमेंट एट लोकल लेवल, रूल ऑफ एंटायर कंट्री इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम अ सिंगल प्लेस. यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉट मैनी वर्क टू डू, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया, मतलब डिसेंट्रलाइज. ऑब्जेक्टिव क्या है इस डिसेंट्रलाइजेशन का? कि प्रॉब्लम्स और नीड्स एंड वेरियस अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजन कैन बी सॉल्व इजीली. एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो छोटे छोटे एरियाज का, क्योंकि हर एक के लिए एक एक हेड रख दिया है. विलेज सिटी टाउन का रूलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, और उनका रूलिंग कौन कैरी आउट करेगा? हमने जिनको पिकअप किया है वोटिंग करके, जिनको हमने जिताया है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमारे एरिया का ध्यान रखेंगे. सो इट इज़ कैरिड आउट, दिस वर्क एट द लोअर लेवल इज कैरिड आउट बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव who are elected by local in local institution. Such institutions are therefore called local level institution, that is local self governance. For administration efficiency work of government, अब और अच्छे से अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है कि एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट हो, एफिशिएंट हो, तो गवर्नमेंट के वर्क को डिवाइड किया गया है अमंग डिफरेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशन. Institution of local self-government gives the training for election, voting, etc. अब ये एक्चुअल में ट्रेनिंग नहीं दे रहे, लेकिन जब लोग लोअर लेवल पे
काम करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट यू हैव नॉट जम्प्ड अप डायरेक्टली टू, जिस दिन बॉर्न हुए तो मम्मी ने स्कूल में डाल दिया और विद इन दैट 1 year यू बिकेम अ डॉक्टर, राइट? 1 साल के हुए और डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए या टीचर बन गए या प्रोफेसर बन गए. नो बेबी, इट्स नॉट दैट वे, इट्स नॉट डन. तो पहले ही दिन फर्स्ट डे तुम आके तुमने इलेक्शन लड़ी और तुम बन गए पीएम, ये तो होगा ही नहीं. ये सब कुछ स्टार्ट होता है फ्रॉम वेरी 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 बेसिक लेवल, लो लेवल, रूट. तो ये ट्रेनिंग पीरियड है, एक ट्रेनिंग प्लेस है जहाँ से वो पहले पार्टी के मेंबर बनते हैं, फिर धीरे 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 बहुत मेहनत करना, सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए काफ़ी काम करना, अपनी पार्टी के लिए बहुत सारा काम करना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर टुवर्ड्स अ पार्टी एंड कंट्री. फिर जाके कहीं पे लोग उनको पहचानने लगते हैं. दिस होल स्टोरी आई टोल्ड यू बिफोर. फिर जाके कहीं पे ऐसे ही 5, 7, 8 साल निकल गए, कई बार 10 साल हो जाते हैं ऐसे करते करते. तो ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, राइट? देन समवेयर यू स्टैंड फॉर इलेक्शन, वोटिंग, और आगे जाके CM एंड देन PM अगर नसीब चमका तो, राइट? सो देयर इज लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. इट्स नॉट one day game. Understood? It's years and years. Just ask your parents after you just listen to this lecture. अगर मम्मी डैडी दोनों काम पे जाते हैं तो दोनों को, या फिर सिर्फ मम्मी या पापा को जो काम पे जाते हैं, आस्क देम दैट वाज इट, चलो जिनका बिजनेस है खुद का, फैक्ट्री या सम प्रोफेशन, तो पूछ लेना कि फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन दे स्टार्टेड विद देयर प्रोफेशन एज अ लॉयर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, या खुद का जब बिजनेस स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे people started knowing them everywhere all over the state or that area Ahmedabad? No. हाँ, आसपास वाले पहचानते हैं, वो तुम्हारे नेबर्स हैं, लेकिन कस्टमर्स पहले दिन नहीं होते. इट इज़ जस्ट दैट यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. फिर जाते 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 5, 7 साल हो जाते हैं, तब जाके माँ बाप के जो ड्रीम्स हैं तुम्हारे लिए, वो मेहनत करके वहाँ तक पहुँच पाते हैं कमाने में कि वो तुम्हारे ड्रीम्स उस पैसे से फुलफिल करें. ठीक है? तो जो बेसिक रूट लेवल है वहाँ से तुम्हारे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया या वहीं से हमने स्टार्ट किया, कोई भी हो, नोबडी गेट्स द हाईएस्ट पोस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जॉब इटसेल्फ. ठीक है? You will have to prove yourself that yes, you are good at a particular thing. तब जाके धीरे 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 एक विश्वास जगाओगे लोगों में कि भाई आई एम गुड एट दिस पर्टिकुलर वर्क. लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाएगा तो नेचुरली वो काम में तुम आगे बढ़ोगे ही नहीं. सो इट मे टेक 5 years, 10 years. आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर इन अ प्रीवियस लेक्चर शायद कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 18 साल लग गए, मिनिमम 15 साल, और फिर उसके बाद ये 3-4 साल, राइट? तो इट इज़ नॉट दैट फर्स्ट डे पीपल ये 50-100 बच्चे आ गए. इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड विद लॉट्स ऑफ डेज, सैड डेज एंड लॉट्स ऑफ डेज विथ होप्स एंड no frustration ever, of course, but yes, there was lots of always a bit of days filled with tears and होप्स ज़्यादा थे, राइट? तब जाके कहीं पे वही होप पुशअप करते हैं हमें दैट नो वरी, कल अच्छा जाएगा, नेक्स्ट डे भी से ओके नो वरी, और एक दिन चलो ट्राई करते हैं और मेहनत करेंगे, कुछ तो अच्छा होगा. एंड ऐसे करते 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 10-15 साल लाइफ के चले जाते हैं वेस्ट में नहीं. दैट इज़ वॉट माई एक्सपीरियंस स्पीक्स. That this 15 years of my sheer hard work, utterly hard work, was not in vain. It gave me lots of loving children. Yes, I believe in that the children who come to me are always so very loving children. And यही loving children अब अच्छे से होमवर्क करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से कामिनी मैम का सब कुछ सुनेंगे, right? Because you are my dear children. So I know that you all are going to follow whatever I say. मैं इतना सा लोड नहीं डाल देती. That you all of you know. There is everyone knows. Since last 20 years के पहले या 18 साल के पहले भी बच्चे, अगर तुम्हारे कोई जान पहचान में कोई है ऐसा या 10 साल पहले का, तो पूछ लो कि कामिनी मैम कितना होमवर्क देती थी.
दे विल से ओके ठीक ठाक, जितना ज़रूरी है उतना ही देती हूँ. तो दैट इज़ वॉट आई प्रोवाइड. इट्स नॉट दैट लोड्स एंड लोड्स, ये इतना सारा कर लो, एक साथ 10 चैप्टर लिख के दे दो. इट्स नॉट दैट वे. आई नो यू टू आर ह्यूमन बींग, यू टू कांट पिक अप दैट ह्यूज लोड ऑन योर हेड एंड शोल्डर्स. ठीक है, सो डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा होमवर्क भेजेंगे, बट यू विल हैव टू डू इट. एज आई टोल्ड यू दैट यू आर माई लविंग चिल्ड्रन, राइट. मम्मी का मानते हो ना, तो वैसे म राशि वाली मैम भी है, मैम का भी माना करो. ठीक है, तो कम बैक टू विलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट इज गिवन. अब जब लो लेवल से काम करोगे तो धीरे 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 डेवलपमेंट होगी. बच्चा जन्म लेते ही थोड़ी ना दौड़ने लगेगा, तो मम्मी कितनी खुश हो जाएगी, वाह मेरे बहुत सारे महीनों का काम बच गया, मेहनत बच गई. बच्चा तो डायरेक्टली दौड़ने ही लगा, राइट. बहुत सारी मेहनत बच्चा और माँ उन दोनों का इनपुट होगा, तब जाके 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद बच्चा चलना सीखेगा, राइट. तो दैट इज़ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे ये जो लोअर लेवल है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, वो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है लोगों को, उनके मेंबर्स को कि डेवलप करें. पॉलिसीज है इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट एट लोअर लेवल, दैट इज लोकल लेवल. फिर चांसेस आर देयर टू इम्प्रूव द लैक्यूनस एट अपर लेवल. लैक्यूनस मतलब अगर कोई लूप होल्स रह जाते हैं, छोटी मोटी भूल हो जाती है लोअर लेवल पे, तो जब तुम अपर लेवल तक पहुंचोगे तो पता चलेगा नहीं ये नहीं करना है, क्योंकि मैंने भूल की थी जब मैं लोअर लेवल की पोस्ट पे था. तो वहाँ पे तो ठीक है, 1-2 लोगों ने देखा, उन्होंने तुम्हें समझा दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम ये मत करना. लेकिन अपर लेवल पे तुम ये हाई पोस्ट पे, स्टेट लेवल पे अपॉइंट किए गए हो, और अगर ऐसी कोई भूल हो गई तो उठा के फेंक देंगे, राइट. एंड देन नेवर एवर टेक एंट्री. सो दैट इज व्हाट लो लेवल से पहले स्टार्ट करो. लोकल सेल्फ रूल ऑर्गेनाइजेशन आर द ट्रेनिंग सेंटर्स. इसीलिए लोकल बॉडीज से जब स्टार्ट करेंगे, लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, विलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन से जब काम स्टार्ट करेंगे ये पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स, तो वो उनके लिए एक ट्रेनिंग स्कूल है. इट इज़ अ लैब ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट. इन 1992 इन इंडिया सिमिलर पंचायत राज प्लस LSG वॉज इंट्रोड्यूस. LSG मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी. स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, अब हम लोवेस्ट लेवल पे आ गए. इंस्टीट्यूशन ऑफ LSG एट विलेज लेवल. ग्राम पंचायत होगा, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये पूरा 3 पंचायत होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फ्रेम होगा. ईच ऑर्गेनाइजेशन इज जॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडेड मनी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेज एंड तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. देयर इज 1 चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत and plus various chairman of various committees of district panchayat. Administrative head को हम कहेंगे DDO and that is district development officer, और main office होगी उसकी जिसको हम कहेंगे at district head quarter. Leader of तालुका पंचायत is called president. Head of administrative wing called TDO, that is तालुका development office at lower level. सरपंच इज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल. अब ये सरपंच होता है ना गांव का, तो गांव के लोग ही उसको पिकअप करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जिताते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को हम कहेंगे तलाटी कम मिनिस्टर, और ये पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में होगा, तलाटी के हाथ में. समरस विलेज ऑनर्ड बाय प्राइज, और जो बेस्ट विलेज होगा जिसका काम बहुत एट द टॉपमोस्ट लेवल का होगा, एवरीथिंग सो वेरी परफेक्ट इन दैट विलेज, तो दैट विलेज इज ऑनर्ड बाय प्राइज. ऑनर्ड मतलब इट इज गिवन रिस्पेक्ट. अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस 74th अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत बदलाव तो आता ही है, तो ये 74th अमेंडमेंट था. अर्बन एरियाज वर गिवन अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो अर्बन इंस्टीट्यूट मतलब सिटी लेवल. तो फर्स्ट लेवल सिटी में हम कहेंगे म्यूनिसिपैलिटी, सेकेंड लेवल को कहेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, थर्ड लेवल को कहेंगे महानगर मेगा सिटी निगम. इन ऑल 3 दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेवल मेयर इज इलेक्टेड. फिर वार्ड वाइज दैट इज एरिया वाइज विमेन के लिए भी सीट रिजर्व होगी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में. फिर SC ST के लिए सीट रिजर्व होगी जिसको हम कहेंगे रिजर्व कास्ट, शेड्यूल कास्ट. Various committees are responsible for various job in a decentralized manner. Decentralized मतलब
द वर्क इज डिवाइडेड अमंग वेरियस पीपल विथ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सिटी प्लानिंग होती है कि भाई सिटी में क्या होगा, फ्लाईओवर्स होंगे, कहाँ पे मॉल खड़ा होगा, कहाँ पे मल्टीप्लेक्स थिएटर्स आएंगे, कहाँ पे BRTS की का रूट कहाँ से निकलेगा, ये सारा कुछ काम किया जाता है बाय अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। All the development work is carried out by this UISG, managed by money provided to them from public। अब हमने जो पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वही टैक्स UISG के लिए बनेगा फंड, जिसमें से वो सिटी की डेवलपमेंट करेंगे। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्सेस और गवर्नमेंट भी मदद करती है पैसे से टू दिस UISG। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कमिश्नर। प्रॉपर रिलेशन, गुड फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए बिटवीन इलेक्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, देन ओनली पीपल या एरिया वाइज वेलफेयर इज पॉसिबल, डेवलपमेंट इज पॉसिबल। एंड योर लास्ट पार्ट इज जुडिशरी। इफ लॉ इज नॉट फ्रेम्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, देन जुडिशरी विल डिक्लेयर इट टू बी वॉइड, मतलब 0-0 निकाल देंगे, नहीं यूज में होगा वो लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया? ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन ऑल द फील्ड्स। लेकिन जो लॉ ब्रेक करेगा उसको जुडिशरी पनिश करेगी या फाइन करेगी। जुडिशरी विल चेक वेदर लॉज आर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इफ लॉ इज नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो जैसा अभी हमने देखा कि वो लॉ नलिफाई हो जाएगा, राइट। जुडिशरी का फंक्शन टू सी दैट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क प्रॉपरली, नो इंटरफियरेंस बिटवीन स्टेट्स इन ईच अदर्स मैटर। कोई स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करेगी, जुडिशरी उनका ध्यान रखेगी। दो गवर्नमेंट अगर डिस्प्यूट है दो गवर्नमेंट के बीच में, तो वो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इंडियन जुडिशरी इज कंटिन्यूअस एंड स्ट्रेट। लीनियर मतलब स्ट्रेट, मतलब कि विलेज पंचायत लोवेस्ट लेवल, रूट लेवल, वहाँ से तुम जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो कंटिन्यूटी में है ये। तो सुप्रीम कोर्ट तो टॉप से ले लो, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर बॉटम में आ जाएंगे बहुत सारे, जैसे ट्रायल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विलेज पंचायत, एट्सेट्रा। सो वी होप दैट यू हैव understood and go through all the parts of this lecture of this chapter। एक साथ बैठ के फर्स्ट चैप्टर से रीड कर लेना, सुन लेना, या जस्ट रीड योर टेक्स्ट बुक पार्ट। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो जस्ट गिव अ कॉल टू मी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड टेक केयर, स्टे सेफ, एन्जॉय। और तुम कहोगे क्या मैम एन्जॉय, क्या क्या आप काम देते रहते हो, बट डियर वंस अगेन फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर डेवलपमेंट, ठीक है। तो अच्छे से काम करना, बी ऑनेस्ट एंड प्रोवाइड योर टेस्ट एंड होमवर्क ऑन टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।